नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आज खबरों की शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी में मचे हड़कंप के साथ। दरअसल सुबह सुबह ईडी की छापेमारी सौरभ भारद्वाज के घर में चल रही है, जिससे पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता डरे हुए हैं, क्योंकि अब जो रडार पर आए हैं वो है सौरभ भारद्वाज और घोटाले का बड़ा आरोप उन पर लगा है। सत्येंद्र जैन भी इस घोटाले में ईडी की रडार पर आ रहे हैं। आरोप यह है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में थी तो उस दौरान अस्पताल के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। एक टेंडर जारी किया गया जिसमें अस्पताल बनने थे, आईसीयू बेड तैयार होने थे, लेकिन अभी तक भी उन अस्पतालों का काम पूरा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 800 करोड़ रुपए अभी तक इन अस्पतालों को लेकर खर्च हो चुके हैं, बावजूद उसके भी ये अस्पताल बनकर तैयार नहीं हुए हैं। जिसके बाद इस मामले में घोटाले की जांच शुरू हुई और जांच के दायरे में आए सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज। अब इस मामले में ईडी ने केस दर्ज किया, जांच पड़ताल आगे शुरू की, घोटाला भापा। उसके बाद सौरभ भारद्वाज के घर सुबह सुबह ईडी दस्तक देने पहुंच गई। खंगाला जा रहा है पूरा घर। ईडी ने सौरभ भारद्वाज को रडार पर ले लिया है। खबर यह आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। उनके घर पर भी रेड चली है। ईडी की एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी ने आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। मामले में ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान दो स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका 5,590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में जांच के दायरे में है। ईडी के मुताबिक 2018-19 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। योजना थी कि 6 महीने के भीतर आईसीयू अस्पताल तैयार किए जाएंगे, लेकिन दावा यह है कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ है, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है। अब तक सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है, यह भी पाया है जांच में कि दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में निर्माण लागत 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। एजेंसी का आरोप है कि कई अस्पतालों में बिना सही मंजूरी के ही निर्माण शुरू कर दिए गए। एसीबी ने अपने बयान में कहा था कि 2018-19 में अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट शामिल थे। एसीबी जो जांच कर रही है उसमें कहा गया था कि शहर भर में अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी अनियमितताएं, बिना वजह देरी और बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई सौ करोड़ रुपए तक की लागत बढ़ोतरी दर की गई है और तय सीमा के भीतर एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, बल्कि बजट बढ़ता चला गया। और यह बजट कहां इस्तेमाल हो रहा था, कैसे इस्तेमाल हो रहा था, इसका डाटा निकलकर सामने नहीं आया है। और यही कारण घोटाले का निकलकर सामने आया है कि अभी तक जब समय सीमा तक प्रोजेक्ट पूरा होना था वो पूरा नहीं हुआ। लागत लगातार बढ़ती जा रही थी, खर्चे लगातार अस्पतालों के नाम पर जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके नाम पर बढ़ते जा रहे थे। और ऐसे में जब इस मामले में एसीबी की एंट्री होती है तो ईडी पूरे मामले की फिर आगे जांच पड़ताल करती है और फिर कहा जा रहा है कि घोटाले की परतें खुल रही हैं। अब ऐसे में 13 ठिकानों को सौरभ भारद्वाज के खंगाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन ठिकानों से कुछ बड़ा राज ईडी के हाथ लगा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दस्तावेज भी कुछ मिले हों। ईडी तमाम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं क्या इस मामले में अब सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या अब सत्येंद्र जैन फिर से जेल जाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो सत्येंद्र जैन को जेल से बाहर आने का रास्ता खुला था। कोर्ट से जमानत मिली थी, उसके बाद वो बाहर आ पाए थे। लंबे समय तक वो जेल में रहे थे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरफ उन पर मामला था, शराब घोटाले में उन पर गाज गिरी। अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया भी जेल गए, संजय सिंह भी जेल गए और अब नई आफत आम आदमी पार्टी पर आन पड़ी है और ये आफत है
अस्पतालों के नाम पर हुए घोटाले की। अब सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज इस मामले में क्यों फंसे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये घोटाला उस वक्त का है जब पहले सत्येंद्र जैन के हाथ में सब चीजें थी, स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन जब वो जेल में थे काफी विवाद हुआ, इस्तीफा हो गया, उसके बाद सौरभ भारद्वाज को कमान दी गई और उसके बाद ये प्रोजेक्ट आगे तक चलते गए और पूरे नहीं हुए। इसी वजह से सत्येंद्र जैन के साथ साथ सौरभ भारद्वाज इस घोटाले की जांच की आंच उन तक गिर रही है और उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ तरीके से ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। खंगाला एक एक ठिकाना जा रहा है और हो सकता है सौरभ भारद्वाज की इस मामले में गिरफ्तारी हो जाए और उनसे फिर ईडी पूछताछ करे कि कैसे कैसे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, कैसे इस प्रोजेक्ट में पैसे का लेन देन हुआ, कहां कितना खर्च हुआ, पूरी डिटेल उनसे ली जाएगी, पूरा खंगाला जाएगा, टेंडर किसे जारी किया गया, क्यों इतनी प्रोजेक्ट में देरी हुई और फिर प्रोजेक्ट में देरी के बाद पैसे क्यों आगे तक बढ़ते गए। इन सभी सवालों के जवाब अब ईडी को चाहिए और ईडी हो सकता है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की जमीन हिलाकर रख दे, क्योंकि अभी हाल ही में शराब घोटाले का जो दाग है वो आम आदमी पार्टी पर लगा। उस शराब घोटाले की वजह से सत्ता हाथ से चली गई, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर घोटालेबाजी की वजह से भरोसा नहीं किया। जनता के अंदर गुस्सा बढ़ गया कि जिस आम आदमी पार्टी को वो सत्ता में लाए, तमाम वादों के साथ उन पर भरोसा किया, वही आम आदमी पार्टी, उसके बड़े बड़े नेता घोटालों में फंस गए। वो नेता जो सत्ता में आने से पहले ये कहते थे कि यहां से हम सत्ता में आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये भी कहा जाता था कोई वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे। लेकिन अब देखिए वही पार्टी और उसी पार्टी के वही बड़े बड़े नेता सब घोटालेबाजी में फंसते जा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। तो आम आदमी पार्टी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप यही है कि बीजेपी साजिशन आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। और अब देखना यह होगा कि ईडी की जो कार्रवाई सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर चल रही है, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी होती है, क्या जांच की आंच और कई नेताओं तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इस मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो गई है। फिर से आम आदमी पार्टी बुरी तरह घिरती हुई घोटाले में नजर आ रही है। तमाम तरीके के आरोप अब आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगा रही है। अब देखना यह होगा कि आगे कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर आता है, इस कार्रवाई को लेकर ईडी अगला एक्शन क्या लेती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।